नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खोज खबर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे धमाके की जिसने पूरी दिल्ली को हिला दिया। लाल किला के पास हुआ एक कार ब्लास्ट, एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें सिर्फ एक्सप्लोजन नहीं बल्कि एक पूरी टेरर कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई थी। ये केस इतना सेंसिटिव है कि अब एनआईए, दिल्ली पुलिस और आईबी सब मिलकर इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्या हुआ, कौन था इसके पीछे, क्या मिला ब्लास्ट साइट से और टेररिस्ट्स का असली प्लान क्या था। मंडे शाम करीब 6:50 रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट के पास एक Hyundai i20 कार में जबरदस्त धमाका हुआ। आई विटनेसेस के मुताबिक एक लाउड ब्लास्ट के बाद आसपास की कार्स में आग लग गई और ग्लास के टुकड़े उड़ गए। सब कुछ 1 सेकंड में हुआ, ये कहना था एक लोकल वेंडर का। इनिशियल रिपोर्ट्स में बताया गया कि 8 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। पुलिस और एनएसजी कमांडोज ने एरिया को तुरंत सील कर दिया और ब्लास्ट साइट से सैंपल्स कलेक्ट किए। दिल्ली पुलिस ने तुरंत केस रजिस्टर किया। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और एक्सप्लोजिव्स एक्ट के तहत एनआईए और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इन्वेस्टिगेशन हैंडल किया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि कार ब्लास्ट से पहले ओल्ड दिल्ली एरिया में घुस रही है और नंबर प्लेट HR26 सीरीज का था। जब चेक किया गया तो पता चला कि व्हीकल मल्टीपल फेक आईडीज के थ्रू ट्रांसफर हुआ था। ये क्लियरली एक प्लान्ड ऑपरेशन लग रहा था। पुलिस ने कार के रिमेन से हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव रेजिड्यू रिकवर किया, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट और शायद आरडीएक्स ट्रेसेस मिले। ब्लास्ट के बाद पुलिस ने एक मेजर रेड की फरीदाबाद और मेरठ के आसपास। वहां से मिला 350 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, एक AK-47 राइफल, हंड्रेड्स ऑफ लाइव राउंड्स और कुछ डेटोनेटर्स और टाइमर्स। ये सब एविडेंस एक लार्जर टेरर मॉड्यूल की तरफ इशारा कर रहा था। फरीदाबाद रेड में एक सस्पेक्ट मौलवी इरफान अरेस्ट हुआ, जिसका कनेक्शन जैश-ए-मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जा रहा है। इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके फोन और लैपटॉप से लाल किले के 3D मैप्स और सिक्योरिटी पैटर्न के स्क्रीनशॉट्स भी रिकवर किए। उनके चैट्स में लिखा था बिग शो बिफोर फेस्टिवल, जो रिपब्लिक डे या दिवाली के आसपास अटैक प्लान को हिंट करता है। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक ये अटैक सिर्फ एक आइसोलेटेड ब्लास्ट नहीं था, इसके पीछे एक मल्टी लोकेशन कोऑर्डिनेटेड अटैक प्लान था। दिल्ली के 3 मेजर हेरिटेज स्पॉट्स को टारगेट करने का प्लान था। 1 रेड फोर्ट, 2 इंडिया गेट, 3 कनॉट प्लेस एरिया। टेररिस्ट्स ने ये अटैक ऑपरेशन जुल्फिकार नाम से प्लान किया था और इसके हैंडलर्स पाकिस्तान बेस्ड चैट ग्रुप से कनेक्टेड थे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू एन्क्रिप्टेड मैसेजेस एक्सचेंज हुए। लेकिन ब्लास्ट शायद एक्सीडेंटल या पैनिक ट्रिगर था। टेररिस्ट्स का एम था कि एक सुइसाइड स्टाइल फिदाइन अटैक किया जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट करके कहा, देश के दुश्मनों को उनके इरादे में सफल नहीं होने दिया जाएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और एनआईए को कहा कि इस केस में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो हो। पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, मॉल्स और टूरिस्ट प्लेसेस में हेवी चेकिंग चल रही है। मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों में भी प्रिवेंटिव रेड्स हो रही हैं। इस धमाके में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि इंसान भी टूट गए। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बताया, सब कुछ 1 सेकंड में बदल गया। एक फ्लैश, एक लाउड साउंड और फिर अंधेरा। लोकल लोगों ने ब्लड डोनेशन ड्राइव स्टार्ट की और वॉलंटियर्स ने इंजर्ड लोगों की मदद की। अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड्स फुल हैं। आसपास के लोग अभी भी शॉक में हैं और पूरा रेड फोर्ट एरिया अब पुलिस कंट्रोल में है। एनआईए अब इस केस को ऑफिशियली हैंडल कर रही है। फोरेंसिक रिपोर्ट कंफर्म करेगी कि ब्लास्ट में आरडीएक्स था या अमोनियम नाइट्रेट। फरीदाबाद मॉड्यूल से लिंक्ड 4 सस्पेक्ट्स को कस्टडी में लिया गया है और उनके बैंक अकाउंट्स में सस्पिशियस फॉरेन ट्रांजैक्शंस भी मिले हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज अब पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट फंडिंग लिंक्स ट्रेस कर रही हैं। आईबी इनपुट्स के मुताबिक एक हैंडलर ने ब्लास्ट कंप्लीट का मैसेज सेंड किया था, लेकिन उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया गया। इस इन्वेस्टिगेशन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दिल्ली के हार्ट पर अटैक करने की कोशिश एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट की अब तक की सबसे डिटेल्ड कहानी। एक कार ब्लास्ट जिसमें सिर्फ एक धमाका नहीं बल्कि एक पूरी टेरर कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई थी। जब तक कल्प्रिट्स पकड़े नहीं जाते, इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी और हम आप तक हर अपडेट लेकर आएंगे। मैं प्रभात, आप देख रहे थे खोज खबर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए आपको क्या लगता है, इस अटैक के पीछे किसका हाथ हो सकता है। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। जय हिंद।